अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैं ये आपके सामने खेलती नज़र आ रही हूँ मैक्रोनी के साथ। तो जी हाँ, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी आज की। सबसे पहले मैक्रोनी मैंने ली है आधा किलो मैक्रोनी लेके उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। ये गैस का देखिए कितना इशू है, गैस आ नहीं रही थी, इसलिए सिलेंडर के ऊपर मुझे वो रखना पड़ा। तो उसको पानी को बस आपने खुले पानी में रखना है, जिससे मैक्रोनी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। उसके बाद मैंने कुछ चिकन यहाँ पे डीप फ्रोस्ट किया हुआ था। उसके मैंने पूरा ब्रेस्ट पीस लिया हुआ था। उस ब्रेस्ट पीस के मैं बारीक कुछ पीसेस बना के साइड पे रख रही हूँ स्टेक्स के लिए। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोई बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी इसके स्टेक कैसे बनते हैं, वो भी बड़े आसान तरीके से। मैं जो भी चीज़ बना रही हूँ आसानी से, ताकि ज़्यादा तरद्दुद ना करना पड़े। आप इधर देखें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, इन झंझटों से निकले। और इतनी डालनी है, इतनी डालनी है, यकीन करें ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को मैयर करना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिस के साथ भी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, जो न्यू देखने वाले होते हैं, जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए फिर हमें बताना पड़ता है। तो बस ये मैंने चिकन के पीसेस कर लिए थे और उतने में ही मेरी जो थी वो मैक्रोनी भी बॉयल हो गई थी। उसको मैं निकाल के अच्छे तरीके से ठंडे पानी से, उसको रनिंग वाटर से, ये मैं आपके सामने इसको वॉश कर लिया है। अच्छा, चिकन के जो मैंने ब्रेस्ट पीस को मैंने स्लाइस में किया है, सीधे सीधे पार्चे बारीक बनाए हैं, उनको मैं दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि उनको जो है मैं जब मुझे यूज़ करना हो मैं तब कर लूँगी। बाकी यहाँ पर मैंने जो उसके साइड से जो पीस बच गए थे उन्हीं के मैंने छोटे चंक्स बना लिए। वो तकरीबन मेरे 1 पाव से ऊपर है। आप लगा लें कि 400 ग्राम के करीब जो है ना वो इस वक़्त चिकन है मेरे पास। और ये आधा किलो मैक्रोनी है। आधा मैक्रोनी क्योंकि फूल भी जाती है तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाती है। बाकी चीज़ें भी जो इसमें डलेंगी उससे भी। बस ये खुले पानी से अच्छी तरह धोने के बाद इसको पानी निकालने के लिए रख दें। मैंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया, कुछ लोग लगा के रखते हैं, वो आप लगाना चाहें तो लगा लें। मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे भी हो जाता है। बस यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने बर्नर को उठा के ऊपर रख लिया था, ताकि आसानी से मैं वीडियो भी बना सकूँ और देख भी सकूँ। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के करीब जो है ना मैंने ऑयल डाला। मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला, मैं नहीं यूज़ करती बहुत ज़्यादा ऑयल। तो बस 4 चम्मच खाने वाले मैंने ऑयल के डाले हैं। उसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून मैंने डाला है बस, वो भी भर के नहीं। 1 टेबल स्पून होता है, आप बहुत ऊपर तक भर के रख लें, एक लेवल का होता है। तो बस ये मैंने लेवल का जो है ना टेबल स्पून डाला है। ये उसके बाद उसको थोड़ा-सा मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसके साथ ही मैंने चिकन को ऐड कर दी, क्योंकि आपको पता है अदरक और लहसुन जब वो ऑयल में डालें तो अच्छी खासी उसके छींटे उठते हैं। तो बस ये इस वक़्त यही हो रहा था। तो मैंने थोड़ी देर बाद उसको मिक्स करने के बाद मैंने चिकन डाल दिया था। अब चिकन को आप थोड़ा-सा उसको भून लें अच्छी तरह। ये देखिए मेरा चिकन थोड़ा-सा लगना शुरू हो गया था साथ-साथ। इसकी वजह यही है कि क्योंकि ऑयल मेरा कम है और कुछ ये स्टील की पतीली है, तो इसकी वजह से भी जो होता है ना वो थोड़ा-सा लगना शुरू हो जाता है। आप चाहें तो आपके पास अगर नॉन स्टिक बर्तन है तो आप उसमें यूज़ करें, उसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा लग रहा था तो मैंने हल्का-सा पानी इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी डाला, ताकि जो है ना वो जो नीचे लग रहा है वो लगना बंद हो जाए। तो बस इसको ऐसे भूनते हुए बाकी मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यकीन जाने बहुत आसान रेसिपी है। आप आराम से घर में जो आपकी चीज़ें मौजूद हैं वही आपको डालनी पड़ेंगी। आपको बाज़ार से ला के नहीं रखना पड़ेगा कुछ के ख़ास ये भी डालना है, ये भी डालना है। ज़िंदगी आसानी से उसको करें, इतने वो मसाले करने से क्या हो जाता है। कुछ लोग बहुत चीज़ें डालते हैं, मैं उस तरह बहुत चीज़ें नहीं डालती। सबका अपना-अपना तरीका है, सब अपने-अपने तरीके से पकाते हैं और बहुत मज़ेदार बनाते हैं। तो ये मैं थोड़ा आसान तरीके से बना रही थी, तो इसलिए जैसे मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैंने वैसे ही बनाई है। अब इसके अंदर जो थोड़ा-सा चिकन जो है ना वो पक गया था। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च का डाला है, क्योंकि मिर्च मेरे घर में बहुत नॉर्मल खाई जाती है, बहुत तेज़ नहीं खाई जाती। तो इसलिए मैंने काली मिर्च जो है, आप चाहें तो लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काली मिर्च 1 चम्मच टीस्पून भर के डाल दिया, और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद मैं नमक डालूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डालते हैं आप उस तरह कर लें। लेकिन अभी मैं शुरू में थोड़ा कम ही रखूँगी, ताकि अगर नमक कम लगे तो इंसान उसको बाद में शामिल कर ले। लेकिन अगर पहले नमक डाल दिया जाए ज़्यादा ही तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके साथ-साथ मैं इसको ना चख भी लूँगी। अगर मुझे चखते हुए लगेगा कि मिर्चें कम हैं, ये देखिए मैंने 1 चम्मच बस इसमें ना नमक जो है ना वो ऐड की है।
1 टीस्पून भर के। टीस्पून से थोड़ा बड़ा ये स्पून है, तो आप समझ लें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक जो है ना वो डाला है। तो बस दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी, ताकि जितने भी मसाले इसके अंदर डाले हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर रच जाएँ, ताकि उनका टेस्ट जो है वो चिकन में इन्हेंस हो जाए। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने ज़्यादा नहीं डाली, कुछ लोग सब्ज़ियाँ ज़्यादा डालते हैं, आप अपना चाहें तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। इसी प्रोसीजर से बनाते हुए आप इसमें बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें मटर भी चाहें तो डाल सकते हैं, और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें बच्चे नहीं खाते तो मैं ये नहीं डालूँगी, मैं इसमें सिर्फ गाजर डालूँगी। गाजर भी वो मैंने जो आपके सामने फ्रीज़ की हुई थी वो वही वाली मैं इनको छोटे-छोटे जो बारीक पीसेस बना के रखे हुए थे उन्हीं को मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर अच्छी तरह ये मसाला जो था ना मेरा भुन गया था, तो इसमें अब मैं 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डालूँगी, और 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी। सिरका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सिरका डालने की ज़रूरत नहीं मुझे महसूस हुई, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने से भी मैकरोनी बहुत अच्छी बन गई थी मेरी। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बना लेती हूँ, तो मुझे सिरके की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग सिरका भी डालते हैं, अगर आप अपनी मैकरोनी में डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने वही वाली जो गाजरें मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई थी, उन्हीं को मैंने निकाला और थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी। ये तकरीबन मैंने हाफ़ कप लगा लें मैंने इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिर्च ये वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं खाती, तो इसलिए। और ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने हरी प्याज डाल दी है। ये भी जो फ्रीज़ मैंने की हुई थी इनको निकाल के, ये जब तक थोड़ी सी डीफ्रोज़ हुई थी तो बस मैंने इनको यूज़ कर लिया था। बस अब आपने इनको थोड़ा सा भूनना है, और उसके बाद फिर मैं इनको पानी डाल के तो थोड़ा पकने के लिए रख दूँगी। तो ये मैं थोड़ा सा पानी ले रही थी, ताकि पक भी जाएँ। इससे पानी डालने से ये होगा कि इसमें जो चिकन है, चिकन भी अच्छी तरह गल जाएगा, और जो गाजरें मैंने डाली हैं, क्योंकि हरी प्याज को तो गलाने की ज़रूरत नहीं होती, हरी प्याज तो जल्दी हो जाती है, गाजर को थोड़ा सा नरम होने की ज़रूरत थी। तो बस ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप ही पानी लेकर मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसे मैं ढक के रख दूँगी, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के दौरान ये दरमियानी आँच है। आपको पता है सिलेंडर की गैस तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो बस ये वही गैस मैं दिखा रही थी कि दरमियानी आँच पे मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही पानी खुश्क हुआ, मैंने इसका ढक्कन ओपन किया, तो ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, यकीन करें कि दिल कर रहा था बस मसाला निकाल के तो मैं ऐसे ही खा लूँ। बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था, तो इसलिए जो थोड़ी कोशिश थी कि मेरे उनके आने से पहले-पहले मेरा बन जाए। तो चिकन तो वैसे ही आपको पता है जल्दी गल जाता है, तो चिकन को भी मैंने टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं नमक मिर्च भी टेस्ट कर रही थी कि अगर मुझे लग रहा है कि नमक कम है तो मैं नमक भी डाल दूँ, और अगर मिर्चें मुझे लगी हैं कम है तो मैं वो भी डाल दूँ। यहाँ मुझे ना मिर्चें थोड़ी सी कम लगी थी, और नमक भी, तो नमक मैंने हाफ़ टी स्पून और डाल दिया। वो उससे ये कि जितना मुझे फ़ील हुआ कि इसमें इतना नमक होना चाहिए, मैंने उतना ही इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बस अब मैंने मुझे ना लाल मिर्च मेरे पास जो है ना थोड़ी तीखी वाली वो साबित मिर्च है, और वो मेरे पास पिसी भी नहीं पड़ी हुई थी, तो बस मैंने कहा अभी साथ इसको फ्रेश इसको मैं कूट के तो इसको मैं ऐड कर दूँ। तो बस ये मैंने लेकर तकरीबन ये 10-12 लाल मिर्चें थीं। अच्छा, इन लाल मिर्चों को मैं इस तरह यूज़ करूँगी कि इनकी जितना भी ये बारीक हो जाएगा, इनके सिर्फ़ मैं जो सीड्स हैं, बीज हैं, मैं उनको इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट तो इनका बीजों में होता है। बाकी छिलके वगैरह वो मैं सब साइड पे निकाल दिए थे इनके। तो जो इसके लाल बीज थे, येलो कलर के बीज निकले थे, तीखापन तो आपको पता उन्हीं में होता है। तो बस उनको निकाल के तो मैंने इस्तेमाल कर लिया था। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ये हो गए थे। नहीं, टेबलस्पून से थोड़े कम ही थे, क्योंकि मिर्च दानेदार थे ना, तो दाने-दाने थे, तो टेबलस्पून से कम थे। तो बस इसको मैंने ऐड कर दिया, उससे ये कि मसाला भी हो गया था, और साथ-साथ में उसको दोबारा से फिर एक दफ़ा बीच में टेस्ट भी किया था कि अब नमक मिर्च मुझे ठीक लग रही थी, तो बस ठीक है, मैंने उसको डन कर दिया था। तो ये सब अब ये पानी इसके अंदर जो मौजूद थोड़ा बहुत रह गया था, आपको पता है सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं, तो वही वाली चीज़ें जो थी ना, उसी पानी के साथ साथ दूसरा पानी भी मिक्स हो गया था। अब ये मिर्चें जब तक पकेंगी पानी भी खुश्क हो जाएगा, और उससे ये होगा कि मिर्चों का कच्चापन भी मैक्रोनी में नहीं आएगा, आराम से वो हो जाएंगी। साथ साथ काउंटर भी मैंने अपना क्लियर करती जा रही थी।
क्योंकि आपको पता है साफ सा चीज़ें ये मैक्रोनी हो गई या आप चाइनीज़ बनाएं तो इनका ना बखेरा बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी चीज़ें कि आपके इर्द गिर्द पड़ी रहती हैं। तो अगर आप साथ साथ नहीं समेटेंगे तो फिर वो काफ़ी मैसी किचन हो जाता है। मेरा किचन तो वैसे एक काउंटर ही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फिर मैसी हो जाता है, तो इसलिए ज़रूरत होती है कि उसको साथ साथ ही मैं क्लीन करती जाऊँ। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा मसाला जो था ना इसका बन गया था और पानी भी तकरीबन तकरीबन खुश्क हो गया था। अब अच्छा, मैंने इस मसाले को ना बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि पानी बिल्कुल ही ड्राई कर लिया था, मैंने थोड़ा-सा पानी इसके अंदर रहने दिया था। ये मैं दिखा भी रही हूँ कि इसमें थोड़ा-सा पानी अभी मौजूद था, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल ड्राई नहीं किया था। कुछ लोग ड्राई करना, आप लोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं करती, मेरी रेसिपी में ये है कि अगर थोड़ा-सा पानी जो है ना, क्योंकि ऑयल की मिकदार कम है, तो पानी मैं इसके अंदर ही रहने दूँगी, ताकि जब मैं इसको मैक्रोनी को अच्छी तरह मिक्स करूँ तो उसमें वो अच्छी तरह सोगी-सोगी सी लगे। तो अगर वो बिल्कुल ड्राई हो तो वो वैसे भी नहीं होगी, मसाला भी अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा और यकीन करें वो खाते हुए बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि आपके मुंह में पानी आ रहा है या कुछ ऐसा है, क्योंकि पानी भी इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा होता है। तो बस ये थोड़ी-थोड़ी करके मैं अब मैक्रोनी ऐड करती जाऊँगी। अब ये देखिए, जब मैं ऐड कर रही हूँ तो इतने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रही है। कुछ भी नहीं, आपके सामने ऑयल भी कम था, आधा किलो मैक्रोनी थी, तकरीबन पाव 3 पाव 300 ग्राम, 3 पाव नहीं 300 ग्राम जो था ना, 300 ग्राम कह लें या 400 ग्राम के करीब चिकन था। आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आधा किलो मैक्रोनी है तो आधा किलो ही चिकन इस्तेमाल करें, बारीक बारीक उसको काट के छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में। तो ये आप पे अपने ऊपर होता है, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें ऐसी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम बेश इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। तो बस ये अब मैंने साथ साथ ही उसको मैक्रोनी को मिक्स करती जा रही थी और साथ ही वो पकता भी जा रहा था। जो आपको थोड़ा बहुत पानी जो मैंने दिखाया था वो भी था, वो भी इसके साथ ही वो ड्राई भी हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको अजीब सा लगे, टेस्ट में लगे, बिल्कुल भी नहीं फ़ील होगा। बस अब इसके अंदर अब बिल्कुल लास्ट में चूल्हा भी जल रहा है, मैं 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस डालूँगी, 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें इमली की सॉस डाली है और 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें पहले मैंने इमली की सॉस डाली और फिर मैंने 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाली है और 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें मायोनीज़ ऐड कर दूँगी। अभी चूल्हा इसके नीचे जल रहा है। अब ये जब बस ये वाली सॉसेस डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। तो हमारी मज़ेदार मैक्रोनी जो है वो तैयार है। नमक मिर्च भी बिल्कुल मुनासिब है। अगर बाद में किसी को मैक्रोनी चाहिए, मैक्रोनी के ऊपर आपने केचप या कोई भी दूसरी सॉस डाल के खाना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनको सर्व कर सकते हैं खाने के लिए। अदरवाइज़ ये बिल्कुल डन है इस तरह ही खाने के लिए। तो अगर मेरी बच्चियाँ अगर इस तरह खाती हैं तो वो इस तरह खा लें, अगर उन्होंने सॉस डाल के खाना हो तो वो उस तरह भी खा लेती हैं। तो ये इंतहाई मज़ेदार है। बस अब ये डन थी, इसके बाद मैंने चूल्हा कर दिया था बंद। अब ये चूल्हा हो गया बंद, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे रहेगी, क्योंकि अब मकरूनी जो थी ना वो पूरी पक चुकी थी। मैंने उसको साइड पे रखा, सिलेंडर उठाया और सिलेंडर को जो है ना मैंने उसको बंद कर दूँगी, क्योंकि उसको बंद करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था। तो बस ये काउंटर से मैंने उसको हटा दिया और मैक्रोनी मेरी डन है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बनी थी। आप भी अपने घर में इसी तरह आसान तरीके से बनाएं और सबसे दाद पाएँ। यकीन करें वाक़ई ही बहुत मज़ेदार बनी थी। और आपके सामने मैंने ऑयल भी इसमें बहुत कम इस्तेमाल किया था। कुछ लोग ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये इसमें मैंने आपके सामने 3 टेबलस्पून जो है 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला था, इससे ज़्यादा नहीं डाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन के ये तैयार हुई। ज़ायकेदार भी थी और इसमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल किया गया हुआ है। आपको पता है ज़्यादा तेल वैसे भी सेहत के लिए नुकसान है। तो उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो अच्छी आपको लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।